तो एपिसोड 28 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था नियांग फेंग सामने से ऑफर करते कि यहाँ भी हमारे साथ आइए और चेस गेम का खेलिए। तो क्यों तो सामने से खुश है कि यस भाई मैं तो चैंपियन हूँ, मैं पक्का इनको हरा दूंगी, लेकिन हारने का खुद नाटक करूंगी। जैसे खेलने आगे जाती है चेस बोर्ड पे यहाँ पे ना हेवन और अर्थ लिखा था, जो देखते ये भी हिल जाती है वाकई में भाई ये चेस बोर्ड है या फिर भाई हमें हेवन और अर्थ का जो ट्रुथ रहता है उसका ज्ञान के बारे में यहाँ पे डिबेट चालू है। छोड़ो भाई गेम चालू करते हैं। सामने से यहाँ पे गेम बेसिकली स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो चाल है 40 को चलने का मौका मिलता है क्यों को, तो क्यों अपना नॉर्मल चाल चलती है। जैसे यहाँ पे चाल चलती है ना खुद को एकदम अलग ही जगह पे पाती है, ऐसा लगता है किसी स्पेस जैसे जगह में आ गई। और सामने उसके नीचे एक बहुत ही बड़ा चेस बोर्ड है और चेस बोर्ड के ऊपर ही सामने से ये खड़ी थी। वो भी देख के कन्फ्यूज कि भाई ये कौन सी जगह है। तभी सामने से यहाँ पे नियांग फेंग गोटी चलता है। जैसे गोटी चलते यहाँ पे हो जाता है बवाल, इसको होती तकलीफ, गोटी के नीचे आते ही इसके यहाँ पे पपीता बन जाता है। उसके बाद से सामने से नियांग फेंग और भी यहाँ पे गोटी वगैरह चलता है। तो जैसे तैसे भाई उसने यहाँ पे बचने लगती है। अब इसे यहाँ पे समझ आता है कि बेसिकली भाई ये ट्रूथ है, भाई ट्रूथ के अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो रही है। और सामने से मिस्टर नियांग फेंग वही चाहते हैं, मुझे जो ट्रूथ है ना उसके अंडरस्टैंडिंग करवाना चाहते हैं। तो मुझे मालूम नहीं, मेरा बॉडी छोटा है और काफ़ी यहाँ पे वीक है, तो इतने छोटे से बॉडी में, इतने छोटे से दिमाग में, इतने कमज़ोर से बॉडी और दिमाग में मुझे मालूम नहीं इस ट्रूथ के बारे में कितना नॉलेज मैं यहाँ पे भाई अपने दिमाग में भर पाऊंगी। जितना भी भर पाऊंगी बस दुआ करूंगी ढेर सारा भर लूँ और ताकि भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ज्ञान मिले। उसके बाद से यहाँ पे चेस का गेम इनका चालू हो जाता है अच्छे से, मतलब चालू पहले से था अब और भाई यहाँ पे कंटिन्यू है। और बेसिकली यहाँ पे जो आपने देखा कि यहाँ पे दुनिया में चले गई, वाकई में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। दोनों बैठ के यहाँ पे चेस बोर्ड का गेम ही खेल रहे, लेकिन गेम खेलते खेलते इसको एहसास हो रहा है हेवन और अर्थ का जो सच्चाई होता है, जो डीप नॉलेज रहता है वो बेसिकली इसको यहाँ पे मालूम चल रहा है। तो ज़्यादा भाई ना जो नॉर्मल बंदे रह के ज़्यादा कमजोर बंदे जो रहते हैं ना वो ज़्यादा नॉलेज यहाँ पे अपने अंदर प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो सामने से वही खुद कह रही यहाँ पे मैं उतनी भी ताकतवर नहीं हूँ कि ज़्यादा मैं नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड कर पाऊँ, लेकिन जितना हो सके उतना मैं करूँगी। तो इस गेम के जरिए और भी नॉलेज होता है, लेकिन भाई इससे ज़्यादा नॉलेज वाकई में सह नहीं पाती। मुँह से पूरा खून वगैरह भी निकलता है और हालत इसकी खराब हो जाती है। सामने से नियांग फेंग के देख के हिल जाते, अरे अरे लेडी क्वीन आपको क्या हो गया भाई, आपकी हालत यहाँ पे खराब लग रही है, आपकी तबीयत ठीक है ना। सामने से कहती हाँ हाँ मैं ठीक हूँ एकदम, मैं चंगी हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन जो आपका नॉलेज और जो आपके पास है ना भाई चेस का स्किल भाई मानना पड़ेगा। मुझे इससे पहले ये लगता था भाई मेरे साथ अच्छा कोई यहाँ पे चेस खेलता ही नहीं होगा, लेकिन भाई आप कमाल के भाई, आपसे बड़ी यहाँ पे कोई भी नहीं है। मैं तो यहाँ पे लिख के बोल सकती हूँ दुनिया में आप किसी के साथ भी यहाँ पे चेस खेलोगे तो सामने से भाई यहाँ पे आप ही की जीत होगी। इतना बोलते कंटिन्यू और करना चाहती है गेम खेलने के लिए, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा स्किल हो चुका था, इतना सह नहीं पाती और वहीं पे गिर जाती ढाम से कि भाई अब मुझसे ना हो पाएगा। जो देखते प्रिंसेस को तो ऐसा लगता है कि नहीं भाई यहाँ पर नाटक करिए जानबूझ के आने का। इसने गेम चालू करने से पहले मुझसे कहा था देखना मैं ही जीतूंगा, लेकिन जानबूझ के आने का नाटक करूंगी, लेकिन क्या नाटक करिए भाई, मैं भी इंप्रेस हो गई। सामने से यहाँ पे भाई नियांग फेंग हिल जाते देख समय इसने खाली सामने से 11 चाल चले, 11 चाल चलते भाई सामने से हार मान लिया। भाई ऐसे कैसे, आप तो लंबी छोड़ी यहाँ पे फेंक रही थी भाई, मैं कमाल क्यों चैंपियन हूँ, मेरे से बढ़िया यहाँ पे कोई नहीं है, तो कम से कम भाई आधा गेम तो यहाँ पे पूरा करो, लेकिन भाई 11 चाल चलते यहाँ पे हार मान जाना मुझे वाकई में कुछ समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पे जो दाई थी ना वो सामने से कहती यहाँ पे इनको सेंटेस माना जाता है भाई इनके सेट का, तो सेट टेस्ट होने के नाते भाई सामने से भाई इन्होंने 11 चाल चल दी है, मानना पड़ेगा। तो वाकई में काफी कमाल किए। जो सुनते नियांग फेंग सोचता है कमाल किया भाई, कहा है कि कमाल किया भाई, इससे ज्यादा तो अच्छा है यहाँ पे मेरा कुत्ता खेल लेगा यहाँ पे। तभी जो प्रिंसेस है ना, प्रिंसेस की दिमाग की बत्ती जलती है, उसे लगता है शीट भाई सामने से भाई पक्का क्यों ना ये जानबूझ के यहाँ पे हारने का नाटक करी थी, कैसे भाई हारने का नाटक करूंगा, सामने से इंप्रेस हो जाएंगे। लेकिन इंप्रेस होने के बदले सामने से और नाराज हो चुके कि यहाँ पे इतना जल्दी यहाँ पे कैसे हार मान गई। तो ये काम मैं कर सकता हूँ, मैं मौके का फायदा उठाऊंगी, मैं यहाँ पे हारने का नाटक नहीं करूंगी, पूरा जीत जान लगाऊंगी और इनके साथ ना एंड तक यहाँ पे बनी रहूंगी और इनको हराने की पूरी कोशिश करूंगी। तो हो सकता है सामने से यहाँ पे खुश भी हो जाए कि यस भाई तो भाई अच्छे से लड़ रही है, तो ये करूंगी। उसके बाद से पक्का मिस्टर ये फेंग मुझसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो सामने से जाती है और कहते हैं अच्छा ठीक है तो क्या मैं आपके साथ यहाँ पे खेल सकती हूँ। सामने से कहते हैं फेंग ऑफकोर्स आओ खेलो। तो ये भी सामने से कहती है ओके ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे रह चुकी हूँ भाई इसमें पैलेस में बचपन से, और हमारे यहाँ लड़ाई वगैरह सिखाई जाती है, उसमें कुछ खास में अच्छी नहीं थी, लेकिन जो बाकी काम है ना उसमें लाख गुना ज़्यादा बढ़िया हूँ। और उन कामों में से चेस भी आता है, बचपन से मैंने चेस खेला, इसलिए भाई मैं देखना आपके कमाल के ओपोनेंट बनूंगी, आपको मेरे साथ खेलने में बहुत मजा आएगा, आई मीन चेस। और ये जो सुनते सामने से नियांग फेंग गया था, अच्छा इसी बात है इतना कॉन्फिडेंट, तो आओ गेम चालू हो जाए। तो दोनों यहाँ पे गेम चालू होता है और प्रिंसेस के हाथ भी वही होता है जो यहाँ पे क्यून के साथ हुआ था। ये तो लगता है शायद यहाँ पे 11 चाल भी चल नहीं पाती और सामने से इसकी भी बैंड बजाती, ये भी कहती बस मुझसे यहाँ पे और नहीं हो पाएगा। जो सुनते सामने से यहाँ पे भाई दाई भी कहते भाई सच में ये जीत गई ना, कमाल की बात है, नहीं हार गई क्या, ओ शिट फिर तो बहुत बुरा होगा। सामने से ये भी कहती क्यों कहा ये तो मुझसे भी ज्यादा यहाँ पे भाई कुत्ते की मौत हारी है। सामने से यहाँ पे नियांग फेंग सोचता है भाई इतना कॉन्फिडेंट इनके अंदर आता कहाँ से। अभी क्यों भी यहाँ पे बहुत पूरा एटीट्यूड दिखाई दी, भाई सबसे बेस्ट में हूँ, मुझे कोई अभी तक हरा नहीं है। सामने से 11 चाल चलने के बाद खुद हार मान गई। प्रिंसेस के साथ भी यहाँ पे सेम ही हुआ, समझ नहीं आ रहा भाई ऐसा क्यों भाई इनका तो इतना। फिर उसके दिमाग की बत्ती जलती है, सोचता है एक समय प्रिंसेस ये प्रिंसेस है ना, तभी तो सामने से बचपन से भाई यहाँ पे खेलती है, तो किसके साथ भी मुकाबला करते होगी तो सामने से बंदे लोग डरते कि यहाँ पे प्रिंसेस है, अगर
अगर हमने इसे हरा दिया तो ये गुस्सा हो जाएगी, गुस्सा होकर भाई अपने बाप को बोल के, अपने सैनिकों को बोल के हमारी कुटाई करवा देंगे। जिस चक्कर में बचपन से भाई सब लोग इसके सामने हारते थे, जिस चक्कर में प्रिंसेस को अब लगता है यस भाई वो सबसे बेस्ट है, उसे कोई भी यहाँ पे हरा नहीं सकता। आया ये तो वाकई में काफ़ी बुरा। प्रिंसेस से भी कहता है कि हाँ भाई प्रिंसेस ये तो वाकई में काफ़ी बुरा हुआ। प्रिंसेस तो कुछ और समझते, उठते हुए कहते सुनिए सुनिए मिस्टर नियंगफेंग, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। सामने से कहते नियंगफेंग डोंट वरी, मैं समझ चुका हूँ और ये बात शायद तुम भी यहाँ पे अब समझ चुकी रहेगी। देखो भाई दुनिया में ना हमें सच्चाई को यहाँ पे स्वीकार करना पड़ेगा। बचपन से तुम अंधेरे में जीती आई हो, लेकिन भाई अब तुम्हें यहाँ पे दिल खोल के देखना पड़ेगा कि हाँ भाई बचपन से जो तुम यहाँ पे जीती थी वो गलत था, मेन सच्चाई अब तुम यहाँ पे मालूम चलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी आगे से फ्यूचर में चल के तुम यहाँ पे ध्यान रखो। जो सुंदर सामने से ये दोनों भी कहते हैं हम समझ गए, ये लोग कुछ और समझ रहे, सामने से नियंगफेंग कुछ और ही बताना चाहता है। उन दोनों को तो ऐसा लग रहा है कि हाँ सामने से हमें डीप मीनिंग के बारे में बता रहे कि हाँ भाई तुम लोग भी बच्चे लोग भाई, तुम लोग भी डीप मीनिंग यहाँ पे समझ नहीं पाओगे। सामने से इसका कहने का तो ये मतलब था कि हाँ भाई तुम लोग भाई बचपन से कोई जानबूझ के तुम्हारे सामने यहाँ पे जीता नहीं था, जानबूझ के हारता था, तुम्हारे जिस बात का एटीट्यूड आ चुका है, इसलिए भाई ध्यान दो ना भाई, अब से तुम्हें सच्चाई मालूम चल गया ना। सामने से प्रिंसेस कहते ओके ठीक है मैं समझ गई, घर पे जाऊंगी आराम से भाई पूरा यहाँ पे अच्छे से सोचूंगी। उसके बाद सामने से नियंगफेंग कहते कि हाँ भाई आप दोनों को देखने से ऐसा लगता है शायद ना आप दोनों यहाँ पे थक चुके हैं, तो आइए घर के अंदर चलते हैं और वहाँ पे सामने से आराम भी कर सकते हैं। जो सुनते सामने से यहाँ पे क्यों कहते कि नहीं नहीं देखिए भाई बेसिकली हाँ थक तो चुके हैं भाई, वाकई में थकान हो चुकी है, हमने चेस गेम खेला ना उसके बाद से, लेकिन हम आपको यहाँ पे परेशान करना बिल्कुल भी नहीं चाहते। जिस तरह भाई हम लोग यहाँ से वापस जाना चाहेंगे अपने घर में, अपने एरिया में जाके आराम करेंगे। जो सुनते नियंगफेंग भी कहता है ओके ठीक है भाई, जब सामने से आप मना ही करिए तो मैं भी आपके साथ यहाँ पे फोर्स या जोर जबरदस्ती नहीं करूँगा। मन ही मन सोचता है भाई इसने क्या बोला, चेस खेलते खेलते यहाँ पे ये मतलब थोड़ी सी थक गई, 5 मिनट भी इसने मुश्किल से चेस नहीं खेला होगा, 5 मिनट में खेलने में थक गई। उसके बाद से दोनों कहते ओके नमस्कार अब मिलते हैं कभी। उसके बाद से दोनों जाने लगते, लेकिन तभी जो प्रिंसेस है ना उसका बैलेंस यहाँ पे खराब होता है और नीचे यहाँ पे गिरने वाली थी, लेकिन क्यों इसे रोक लेती है और कहती भाई रुक जाओ भाई, मतलब बचा लेती उसे गिरने से और कहते भाई बड़ी गिरी हुई औरत है भाई ऐसे कैसे गिर गई। सामने से कहती है ऐसा मत बोल, मैं कोई गिरी हुई औरत नहीं हूँ, क्या ना मेरे पैर के नीचे कुछ आ गया था जिससे मेरा पैर अचानक से फिसल गया, कुछ अजीब सा गोल जैसा चीज था, क्या था। तभी नीचे देखते हैं तभी बाम्बू का एक छोटा सा पीस यहाँ पे पड़ा हुआ था, देखते ये दोनों यहाँ पे हिल जाते, कहते अरे बाप रे ये तो इनलाइटमेंट बाम्बू है। यहाँ पे क्यों ना और जोर से चिल्ला दे अरे बाप रे तो इनलाइटमेंट बाम्बू है। तभी सामने से यहाँ पे प्रिंसेस पूछते एक सेकंड लेकिन ये इनलाइटमेंट बाम्बू होता क्या है। सुनते ही भाई क्यों भी चौंकते, एक समय तुझे नहीं मालूम है क्या होता है, अरे जब तुझे यहाँ पे मालूम नहीं तो भाई ऐसा ऐसा यहाँ पे रिएक्शन क्यों दे रही है। मैं बताती हूँ हाँ भाई एक नॉर्मल सी बात है भाई, आजकल दुनिया में ना इनलाइटमेंट बाम्बू के बारे में लोगों को जल्दी नॉलेज ही नहीं रहता कि भाई बहुत ही रेयर आइटम है। कोई बात नहीं मैं सामने से बता दूँ भाई, जो हमारा सेक्ट है ना उसका इस बाम्बू का भाई काफ़ी पुराना यहाँ पे कनेक्शन है। तभी पूरा यहाँ पे बताने के लिए चालू ही करने वाली थी, लेकिन जैसे यहाँ पे चालू करने वाली थी ना भाई पीछे से यहाँ पे आता नियंगफेंग बाम्बू का पीस उठाता हुआ कहते कह रहे यार ये लकड़ी भाई आग जलाने वाला नीचे यहाँ पे गिरा पड़ा हुआ है। सामने से दोनों सुनते यहाँ पे कन्फ्यूज की एक सेकंड, सामने से तुमने क्या बोला कि मतलब आप इसको भाई पका के यहाँ पे खाना बनाते हैं। जो सुनते सामने से ये कहते यस ऑफ कोर्स भाई ये लकड़ी भाई बहुत ही बढ़िया है, बाकी जो लकड़ियाँ रहती है ना भाई वो जलने में टाइम लगता है, प्लस उसमें से आग निकलता है ना वो बहुत ही कम ऐसा रहता है। इसमें आग लगा दो तो अनु मलिक से भी आग से यहाँ पे ज़्यादा आग निकलता है, अब बाई चांस भीग भी जाता है ना तो थोड़े समय बाद अपने आप यहाँ पे सूख भी जाता है, बाकी लकड़ियों को सूखने में भी टाइम लगता है। इसलिए भाई खाना पकाने में इसका मैं यहाँ पे हमेशा यूज़ करता हूँ, काफ़ी बढ़िया लकड़ी है, आपको भी यूज़ करना चाहिए। सुनते यहाँ पे प्रिंसेस क्यों से पूछते अच्छा तो ये सारे बाम्बू का ऐसा यहाँ पे यूज़ होता है। क्यों ने एकदम हिली पड़ी कि भाई ऐसा यूज़ होता है, भाई ऐसा यूज़ कोई सपने में भी यहाँ पे नहीं करेगा, इतना कीमती दुनिया का सबसे कीमती लकड़ी है, ऐसा यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, मतलब बाकी के लिए बड़ा कीमती है लेकिन यंगफेंग के लिए सब भाई नॉर्मल चीटी के ही बराबर है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।